बारिश के मौसम में भी निगम ने किया पीएम आवास खाली कराने की कार्रवाई, 20 फ्लैटों में लगाया ताला। कठिन दौर से गुजर रहा देवगढ़ का किला, किले के अस्तित्व की सुरक्षा के लिए कलेक्टर ने एएसआई को भेजा पत्र। छिंदवाड़ा जिले में मिले 2 कोरोना पॉजिटिव, कुल संख्या हुई 86, 20 का चल रहा उपचार। जिले की 5 कृषि मंडी के सभी कर्मचारी रहे अवकाश पर, मॉडल एक्ट के विरोध में एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। और सौसर में माथनी, रजहाड़ी, बोरगांव, सावंगा में रेत तस्कर सक्रिय, क्षेत्र के युवाओं ने दिया कलेक्टर को कार्रवाई के लिए ज्ञापन। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 24 में बनाए गए पीएम आवास के 21 फ्लैटों को खाली कराकर आज निगम ने अपना ताला लगा दिया। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि इनमें से कई फ्लैटों में सिर्फ ताले ही लटके हुए, लोगों ने फ्लैटों को बकाया राशि जमा नहीं की है, जिसके कारण फ्लैट खाली करवाए गए हैं। जबकि 20,000 देकर आवास आवंटित होने के बाद रहने वाले लोगों ने बताया कि उन्होंने काफी प्रयास किया पर उनका बैंक से लोन पास नहीं हुआ, जिसके कारण उन्हें परेशानी हो रही है, लेकिन उन्हें समय मिले तो वह जमा कराएंगे। नगर निगम सहायक यंत्री भूपेंद्र सिंह मनवारे, सहायक यंत्री अशोक पांडे सहित 2 दर्जन से अधिक नगर निगम कर्मचारियों ने कार्रवाई करते हुए पीएम आवास के किफायती फ्लैटों को खाली करवाया। कारण नहीं हो रहा है, लोन हमारे हस्बैंड का खराब है सिविल और मेरा सही है, मेरे नाम से लोन नहीं कर रहे हैं। हमने अप्लाई भी किए। आपने कुछ जमा करा पूर्व इसके पहले? हाँ, पैसे हमने जमा करे, पैसे 1 साल तक जमा थे हमारे, तो इन्हें बैंक वालों ने लोन नहीं किए। तो अब हमारी मजबूरी थी, हमने किसी का मजबूरी कारण पैसे निकालिए, तो अब ये बोलते हैं कि लोन करो। अब जब हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने तुरंत में जमा नहीं कर पाए। आपने नगर निगम में कितना जमा किया है? हमने 20,000 जमा किया। उसके बाद कोई किस्त नहीं। उसके बाद अभी तक कोई किस्त? कितने साल हो गया आपको किस्त जमा नहीं किया आपने? अभी हमने यहाँ से 1 साल हो गया। 1 साल से कोई किस्त जमा नहीं करे आप? अच्छा, 8-9 महीने से आपने कितना पैसा जमा किया? मैंने जमा किया, वहाँ किस्त नहीं बनी थी, बैंक के चक्कर लगाते मेरे चक्कर कट गए। आवास में गया, मैं बैंक में गया, बैंक वाले चक्कर लगवाए। तुम्हारा वो है ना, क्या नाम, आनंद राव जी, वो वाले मैं बैंक से फाइनेंस करवा देता हूँ बोले। गोंड शासकों के द्वारा निर्मित किया गया 400 साल पुराना देवगढ़ का किला बड़े ही कठिन दौर से गुजर रहा है। यहाँ जो भी अवशेष शेष रह गए हैं, वे भी धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। जिले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जिले में एकमात्र अधिसूचित इमारत तो है, पर विभाग द्वारा इस संरक्षित इमारत का संरक्षण और विकास नहीं किए जाने से उक्त स्मारक अपने अस्तित्व की पहचान को खोता जा रहा है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने इस पुरातात्विक धरोहर को सहेजने के लिए भोपाल एएसआई के क्षेत्रीय संचालक डॉक्टर प्रवीण कुमार मिश्रा को पत्र लिखकर उचित रखरखाव के लिए अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि विभाग के द्वारा इस किले को उचित रखरखाव किया जाता है तो जिले में पर्यटन की संभावना प्रबल होगी। आज फिर छिंदवाड़ा में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। एक छिंदवाड़ा के परतला का रहने वाला है जो अहमदाबाद से आया था, जिसके बाद अब छिंदवाड़ा में कुल संख्या 86 हो चुकी है, जिसमें अब तक केवल 2 की मौत हुई है। जबकि अब जिला अस्पताल के आइसोलेशन विभाग में 20 व्यक्ति उपचार ले रहे हैं, जबकि 64 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 519 सैंपलों की जांच अभी लंबित है। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए मॉडल एक्ट के विरोध और मंडी कर्मचारियों के रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए गुरुवार को समस्त कर्मचारी अवकाश लेकर काम से विरत रहे। इसके अलावा कृषि उपज मंडी समिति छिंदवाड़ा में जिले की 5 मंडी के अधिकारी कर्मचारी सुबह 11 बजे दोपहर में मंडी प्रांगण छिंदवाड़ा में एकत्रित हुए, जिसमें हम्माल तुलावटी भी मौजूद रहे। जिले की 5 मंडी से तकरीबन 140 अधिकारी कर्मचारी एकत्र जमा हुए और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर मॉडल एक्ट के विरोध में ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर जिला मंडी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष आरएस गुमास्ता ने कहा कि अनाज व्यापार में मंडी का अधिनियम 1972 के अनुसार नियमन एवं नियंत्रण की शक्तियों को यथावत ही रखने की मांग है। यदि वह नहीं कर सकते तो कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन को सुनिश्चित किया जाए। जो अध्यादेश में जो नियमन और निरीक्षण को मुक्त किया गया है, उसको पूर्व मंडी की जो अधिनियम है उसको यथावत रखा जाए। 1972 मंडी अधिनियम 1972 को यथावत रखा जाए और समस्त कर्मचारियों की यदि सरकार नहीं मानती तो हम और की एक ही मांग है लोगों की कि जो हमारे कर्मचारी साथी बंधु हैं, पेंशन वेतन भत्ते सुनिश्चित किए जाएं शासन द्वारा। सौसर क्षेत्र के माथनी, रजहाड़ी, बोरगांव, सावंगा में हो रहे अवैध रेत उत्खनन को रोकने के लिए युवाओं ने कलेक्टर और खनिज अधिकारी को छिंदवाड़ा पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर ग्रामीणों के द्वारा अवैध उत्खनन बंद करने की मांग की है।
ग्रामीणों ने बताया कि एनजीटी के सख्त आदेश हैं कि बरसात में रेत का उत्खनन ना किया जाए, फिर भी सौंसर क्षेत्र में रोहना, माथनी, रजहाड़ी, बोरगांव, सांगा में रात दिन पोकलैंड मशीन से अवैध रेत उत्खनन माफियाओं द्वारा किया जा रहा है। साथ ही नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रशासन नाम मात्र की कार्रवाई कर रहा है। हमारी मांग है कि नदी में रेत का अवैध उत्खनन तुरंत बंद किया जाना चाहिए। साथ ही ओवरलोड डंपरों से क्षेत्र की सड़कें खराब हो रही हैं, इस पर रोक लगने की कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो नदी में जाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपते हुए नीलेश वर्दे, अमोल बोबडे, दीपक बावस्टाले, वासुदेव गुर्गे, उमेश चचाने, गौरव भोयर, अमोल बोबडे आदि मौजूद थे। जुनारदेव में मुख्य सड़क मार्ग पर आवारा एवं पालतू जानवरों का जमावड़ा हो रहा है, जिससे 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। नगरवासियों ने नगर पालिका सहित पुलिस से आवारा छोड़ देने वाले मवेशी पालकों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि यह समस्या जिला मुख्यालय से नगरीय और ग्राम पंचायत को जोड़ने वाली सड़कों से अधिक है। नगर पालिका अधिकारी सत्येंद्र सालेवार ने बताया कि सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं के मालिकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। आवारा पशुओं का कांजी हाउस में बंद किया जाएगा। छोड़े गए जानवरों को सब तो जो पशु मालिक हैं वो खुले में न छोड़ें, और खुले में छोड़ेंगे तो पशु जानवर को कांजी हाउस में बंद किया जाएगा एवं संबंधित पशु मालिकों के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज कराएगा। जुनारदेव क्षेत्र में स्वास्थ्य योद्धाओं की निरंतर सक्रियता के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना, मलेरिया, लार्वा अभियान घर घर जाकर चलाया जा रहा है। क्षेत्र के नागरिकों की निरंतर जांच की जा रही है। बीमारी से ग्रस्त लोगों को उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त जानकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीई ने दी और बताया कि फील्ड में बीएमओ डॉक्टर रंजन सिंह के मार्गदर्शन में एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं द्वारा मॉनिटरिंग कर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए, बचाव के लिए हमारे 2 चरण पूरे हो गए हैं, जिसमें संपूर्ण गांव में बुखार के साथ सर्दी जुकाम, सारी ILI के केस को चिन्हित किया और उनको रेफरल सेवाएं करके उनका प्रबंधन किया गया। गुना जिले के थाना कैंट अंतर्गत जनकपुर में निवासी दलित किसान राजू अहिरवार दंपत्ति पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की घटना के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुख्य रूप से भीम आर्मी, अहिरवार समाज, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों द्वारा दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से शिवम पहाड़े, भीम आर्मी जिला प्रभारी महादेव गायकवाड़, सचिन सहारे, तौसीफ कश्मीर, रोहित डोले आदि लोग मौजूद रहे। प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि अगर आप प्रदेश में सरकार नहीं चलाना चाहते, दलितों के साथ अत्याचार करना चाहते हो, तो आप दलितों को किस हैसियत से वोट लेने के लिए आते हो? और जिनके साथ ऐसी एक मानसिकता आपकी दर्शाती है कि आप गरीब दलितों के आप साथ में नहीं हो, तो आपसे विनम्र निवेदन है आपके द्वारा कि माननीय राष्ट्रपति महोदय जी एवं माननीय राज्यपाल महोदय जी के द्वारा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को अवगत कराया जाए। गुरुवार को ग्राम पंचायत रामाकोना में सचिव कक्ष के बाहर सेंसर सैनिटाइजिंग मशीन लगाई गई। इस मशीन में सेंसर लगा हुआ है, जिसके अंदर हाथ लगते ही सैनिटाइजर निकलने लगता है। उप सरपंच अब्दुल कलाम मुन्ना भाई ने मशीन की शुरुआत की। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार दूसरी बार रॉयल प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित मारुति सुजुकी डीलर कामठी मोटर्स कोरोना से आपकी सुरक्षा को देखते हुए लेकर आए हैं घर बैठे मारुति कार की सर्विसिंग की सुविधा। कामठी मोटर्स सर्विस ऑन व्हील SOW की सुविधा के साथ एक ऐसा सर्विसिंग व्हीकल जिसमें कार लिफ्टिंग, वॉशिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग के साथ साथ कंप्लीट सर्विसिंग की सुविधा प्रशिक्षित स्टाफ के साथ उपलब्ध। सर्विसिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल 9111 488 444, मोबाइल 9285506132, 8929400541। कामठी मोटर्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले की तहसील सौंसर के ग्राम रामाकोना में बड़ौदा से आए एक युवक कोरोना पॉजिटिव होने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। युवक बड़ौदा से सोमवार को सौंसर पहुंचा था। सौंसर पहुंचते ही युवक ने कोरोना का सैंपल सौंसर सिविल अस्पताल में दे दिया था। वहीं युवक होम क्वारंटीन के लिए रामाकोना से 8 किलोमीटर उतेकाटा के समीप खेत में बने कोठे पर था। बुधवार को जैसे ही उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तुरंत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने युवक को छिंदवाड़ा रेफर कर दिया। वह दूसरे दिन उसके परिवार को भी कोरोना सैंपल के लिए सौंसर सिविल अस्पताल पहुंचाए गए और अस्पताल में ही 14 दिनों के लिए क्वारंटीन रखा गया है। अब युवक के संपर्क में आने वालों की लिस्ट तैयार की जा रही है, जबकि वार्ड 11 को सैनिटाइजर का छिड़काव कर वार्ड को सील कर दिया गया है। आतिफ खान पटवारी, अनिल धाते, सचिव उप सरपंच अब्दुल कलाम अंसारी ने सतर्कता के साथ कार्य शुरू कर दिया है। रामाकोना वार्ड नंबर 11 में एक युवक जो गुजरात बड़ोदरा में रहते थे, वो 13 तारीख की रात में रामाकोना पहुंचे थे
जिनका सैंपल हुआ और कल रात इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो इन्हें कल रात में ही सिविल अस्पताल सौंसर ले जाया गया है और ग्राम पंचायत के माध्यम से उपरोक्त सारे वार्ड को सैनिटाइज कर दिया गया है और फर्स्ट कॉन्टैक्ट की सारी सूची तैयार कर दी गई है। जनार्देव में पुलिस प्रशासन द्वारा नगर वासियों को मास्क पहनने की हिदायत दी जा रही है। बाजार क्षेत्रों में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों को चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। उक्त कार्रवाई नगर निरीक्षक राजेंद्र सिंह बिसेन के निर्देशानुसार एएसआई कौशले आरक्षक योगेंद्र ठाकुर, रामविलास तिवारी, प्रीतम सिंह, पवन दुबे द्वारा नगर के मुख्य मार्गों पर सघन चेकिंग करते हुए बिना मास्क पहनने वाले लोगों पर की जा रही है। मंडियों के अस्तित्व की रक्षा हेतु मंडी टैक्स को कम कराने और किसानों में अवैध कटौती हेतु जागरूकता लाने छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ संपूर्ण कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक दीनदयाल रसोई गांधीगंज में आयोजित की गई, जिसमें छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ एक बार फिर प्रदेश स्तरीय नेतृत्व करते हुए मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांग रहा है। इसके पूर्व ऑनलाइन अनुज्ञा में संशोधन के लिए छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ ने पूरे प्रदेश का नेतृत्व किया। सीएम को नए अधिनियम के कारण मंडी टैक्स को लेकर आ रही परेशानियों से उन्हें अवगत कराया जाएगा। बैठक में संघ अध्यक्ष प्रतीक शुक्ला, आशुतोष डागा, नीरज पाटनी, संजय जैन आदि मौजूद रहे। भारत स्काउट एवं गाइड जिला संघ छिंदवाड़ा के वार्षिक कार्यक्रम अनुसार जिले के 11 ब्लॉक के प्रत्येक ब्लॉक के एक ब्लॉक सचिव की बैठक शासन के निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला कमिश्नर स्काउट गाइड छिंदवाड़ा के निर्देशानुसार पुराना जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्काउट गाइड प्रशिक्षण केंद्र डाइट परिसर छिंदवाड़ा में गुरुवार को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए की गई, जिसमें अरविंद चौरागड़े, जिला शिक्षा अधिकारी छिंदवाड़ा, जिला संघ अध्यक्ष विनोद तिवारी, जिला सचिव प्रदीप जैन, डीओसी स्काउट गाइड नरेंद्र शर्मा भी उपस्थित रहे। नगर निगम छिंदवाड़ा के वार्ड नंबर 35 पर रहने वाले वार्डवासी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर बेहद परेशान हैं, जिनके द्वारा अनेकों बार संबंधित वार्ड पार्षद और नगर निगम अधिकारियों का अवगत कराए जाने के बाद भी इस ओर कोई ध्यान न देने को लेकर अनुसूचित जाति महिला प्रकोष्ठ अरुणा तिलंगे के नेतृत्व में वार्डवासियों ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने बताया कि समस्या का निराकरण होने से वे कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपेंगे। इस वार्ड में जेपीएन होटल के समीप जाने वाला रास्ता पक्का न होने से आमजन काफी परेशान है। बारिश के दिनों में पानी भराव होने से दोपहिया और पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। वार्ड वासियों की तरफ से वार्ड नंबर 35 से कलेक्टर महोदय को सूचित करना चाहती हूँ कि ये कई वर्षों से बना हुआ रास्ता है, लेकिन उस पर कोई मरम्मत का काम नहीं हुआ है। बहुत समय से यहाँ पर पानी ठहरा हुआ रहता है। वहीं पास में पीने के पानी का कुआं है, जिसमें पानी सीपेज होता है और ये सभी वार्ड वासियों को यही पानी पीने की उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें बहुत सी बीमारियों होने का खतरा रहता है। पूरे वार्ड वासी जो है एकमात्र रास्ता है यहाँ से आने जाने के लिए, और बहुत ही रास्ते में पूरा कीचड़ पड़ा हुआ है। आने जाने में कई गाड़ियों से दुर्घटनाएं हो रही है। मैंने लोगों से जाके मिली, 3-4 लोगों का ऐसे एक्सीडेंट हुए कि उनके शरीर भंग हो गए हैं। यहाँ बाजू में पीने का पानी का कुआं है और ये पानी जो यहाँ जमा रहता है ये सीपेज होके उस कुएं में जाता है और वही पानी पूरे वार्डवासी पीते हैं। पूरी बीमारियां फैल रही है। यहाँ पे पूरे टाइम मच्छरों का भनभनाहट लगी रहती है। यहाँ सावन का महीना चल रहा है, शिव जी का मंदिर है। पूरे वार्ड के लोग यहाँ पूजा वगैरह करने के लिए आते हैं और इस दुविधा से निपटने के लिए मैं कलेक्टर महोदय को अवगत कराना चाहती हूँ। गोविंदवाड़ी निवासी संजय उई के पिता भिरन उई के 3 दिन पहले नागपुर इलाके से काम करके बहुत दिनों बाद अपने गांव गोविंदवाड़ी आया है, लेकिन क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता ने जानने के बाद भी यह बात छुपा ली। नगर सुरक्षा समिति सदस्य प्रकाश तुमराम ने बताया कि नागपुर से एक कार खरीदी कर लाया है, जो इस गाड़ी में कई लोग एक साथ इसके साथ घूम रहे हैं। इन्हें भी क्वारंटीन में लेना चाहिए, इसका मेडिकल होना चाहिए ताकि आम जन सुरक्षित किया जा सके। केंद्रीय विद्यालय छिंदवाड़ा में पढ़ने वाले रेल विभाग के CLI बाबूलाल धारपुरे के सुपुत्र शिवम धारपुरे ने CBSE 12वीं की परीक्षा में 92.4% अंक प्राप्त किए हैं, जिससे उनके परिजनों इष्ट मित्रों में हर्ष व्याप्त है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक अवैधानिक मत्स्य खेत पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जाने के बाद भी मत्स्य विक्रय किए जाने पर गठित विभागीय दल ने गत दिवस छिंदवाड़ा नगर के 2 स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 58 किलो मछली जब्त कर नीलामी की कार्रवाई की। साथ ही नीलामी से प्राप्त राशि 1,800 रुपए शासकीय आय कोष में जमा की गई। गठित विभागीय दल द्वारा अवैध विक्रय की कार्रवाई बंद कराने के साथ ही सभी विक्रेताओं को अवैध मत्स्य विक्रय नहीं कराने की समझाइश दी गई। जिला अधिवक्ता संघ की मांग पर अब जिला न्यायालय छिंदवाड़ा में सिविल प्रकृति के वाद धारा 138 पर अधिनियम के परिवाद मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रकरणों में भुगतान की कार्रवाई जैसे प्रकरणों को अब सोशल डिस्टेंसिंग ऑनलाइन प्रक्रियाओं के सहयोग से अधिवक्ताओं द्वारा मामले की पैरवी की जाएगी। इसके लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अनुमति मिलने के बाद अधिवक्ताओं में संतोष मिश्रित खुशी देखने को मिली। हालांकि सिविल प्रकृति के बाद भी FD तोड़ने के मामलों पर अब भी सुनवाई नहीं होगी। इसके साथ ही अब कलेक्टर SDM कोर्ट के राजस्व मामलों की भी सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय सिंह गौतम ने बताया कि राजस्व सहित कई मामले काफी लंबित होते जा रहे हैं और एक न एक दिन ये सब शुरू करना ही पड़ेगा, इसलिए राजस्व न्यायालयों के लिए अधिवक्ता तैयार हो चुके हैं।
जिला न्यायालय जो कि जबलपुर से हाईकोर्ट से हमारा सब नीति निर्धारण तय होता है, उसके चलते हमारे लॉकडाउन चलते आ रहे हैं। तो आज से 15-20 दिन पहले कलेक्टर साहब ने राजस्व न्यायालय चालू करने के लिए केस लगाना चालू किया। तो जिला अधिवक्ता संघ कारखानी ने जाके कलेक्टर साहब से निवेदन किया कि साहब अभी हमारे वकील बंधु कोर्ट में नहीं आ रहे हैं क्योंकि कोर्ट में लॉकडाउन है, और यदि आप यहाँ बुलाएंगे तो इसके लिए आना पड़ेगा और अधिवक्ताओं को अव्यवस्था का सामना करना पड़ेगा। तो जब तक हमारी कोर्ट नहीं खुल रही तब तक आप हमें सहयोग करके राजस्व न्यायालय को वकीलों को ना बुलाएं और केस चालू ना करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।